नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने परिवार रिलैक्स सुपर क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे यानी रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है दिशा और दूरी, जिससे एग्जाम में प्रश्न हर हाल में बनते हैं। यहाँ से आप 1 से 2 नंबर फिक्स करते हैं, जिसमें दिशा भी निकालना होता है और दूरी भी निकालना होता है। ये क्लास दोस्तों खासकर एसएससी जीडी आने वाले समय में रेलवे, आरपीएफ और एलपी को देखते हुए बनाया गया है दोस्तों। तो आप लोग जो भी साथी नए हैं मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कुछ खास इसका विस्तार रूल्स क्या कहता है। देखिए मेरे दोस्त, किसी भी चैप्टर के बारे में आप विस्तार से जानिए, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, दिशा दूरी तो आज की क्लास में आपका सही होखेगा ही, पर आप किस दिशा दूरी में तैयारी कर रहे हैं ये आपको पता है, ठीक है। इसलिए कभी भी तैयारी को अपना बेस्ट अंजाम दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं आज की क्लास होगा रीजनिंग के ऊपर। तो देखिए, इसको बोलते हैं दक्षिण, इसको पूरब, इसको उत्तर, इसको पश्चिम। जैसे कि आप जान रहे हैं, आप सभी को शुरू से ही सिखाया जा रहा है कि दिशाएं कितनी होती है, 4 होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अगर हम सूरज के मुंह की ओर खड़ा होते हैं तो मुंह हमारा होता है सूरज यानी पूरब की ओर, पीठ पश्चिम, बायां हाथ उत्तर और दायां हाथ दक्षिण। यहाँ तक सभी क्लियर। पर जब हम रीजनिंग की बात करते हैं तो इसमें कितनी दिशाएं होती है? 8 दिशाएं होती है। कितनी होती है? 8। देखिए 8 होती है दिशाएं, तो 4 दिशाएं यहाँ से निकलेंगी। ये जो दिशाएं निकलेगी, पश्चिम पूरब पश्चिम, उत्तर पश्चिम लिख सकते हैं इसको। ये कौन सी दिशाएं हो सकती है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये कौन सी दिशाएं हो सकती है? उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। ये कौन सी दिशाएं हो सकती है? दक्षिण पश्चिम। ये दिशा दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी दिशा हो सकती है? पूरब दक्षिण, पूरब दक्षिण। तो देखिए, ये हो गई 8 दिशाएं। देखिए, एक दिशा ये, एक दिशा ये, एक दिशा ये, एक दिशा ये। जब भी इस पर क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत सारे बच्चे बना लेंगे। जब भी इस पर पूछता है थोड़ा सा दिक्कत होता है। इन सारी दिक्कतों को आज की क्लास में हम लोग दूर करेंगे, बारीकी से जानेंगे कि इसमें प्रश्न बनते कैसे हैं, एग्जाम में कौन से प्रश्न ज़्यादा आते हैं और कहाँ पर अधिक बच्चे फंसते हैं। और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, ये एक आसान चैप्टर है, बशर्ते आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो दुनिया में कोई भी चीज़ आसान नहीं होता है अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं। आसान उसी चीज़ को कहा जाता है जिसके बारे में आपको 100% यानी आपको 100% तो नहीं बोलेंगे, आपको अधिक से अधिक जानकारी हो। जैसे कि आइए, इसमें बाएं दाएं में भी बहुत सारे बच्चे घबराते हैं। तो आइए समझते हैं इस प्रश्न पर। ये पूरब की ओर चलता है, आप ही बताइए, ये पूरब की ओर चलता है। ये मान लीजिए कि यहाँ पर है, पूरब किधर है? पूरब इधर है। पूरब की ओर चलता है, शुरू करता है और वह बाएं घूम जाता है। देखिए, तो जब भी बाएं दाएं आता है तो बाएं दाएं में बहुत सारे बच्चे को क्या होता है? बहुत दिक्कत होता है। कभी बाएं कंफ्यूज होता है, कभी दाएं कंफ्यूज होता है। तो मुझे उम्मीद है जहाँ तक कि सभी बच्चे साइकिल मोटरसाइकिल चलाते होंगे, क्योंकि ये आम बात है आज की मॉडर्न युग में। तो सभी बच्चे साइकिल मोटरसाइकिल जरूर चलाते होंगे। तो अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्टीयरिंग लगी है, ये साइकिल या मोटरसाइकिल का हैंडल है 2। अब हमें कहा जाए कि आप बाएं घूमिए, तो मान लीजिए यहाँ पर एक क्या लग गया? यहाँ पर एक सीट लग गया। यहाँ पर आप बैठ गए, यहाँ से धलिए, यहाँ से धलिए। तो आपको बोला जाए कि बाएं घूमिए। अब तो जब हम यहाँ से रख लिए तब बायां हाथ ये है हमारा, तो इधर घूमना है। बाएं घूम गए, बाएं घूम जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो दाएं घूम जाता है। फिर यहाँ पर स्टीयरिंग लगाइए, दाएं बाएं में जब भी कन्फ्यूज है स्टीयरिंग लगाइए, अब बैठ जाइए। अब दाएँ बोला है तो दाएँ किधर होगा? इधर होगा। दाएँ घूम जाता है। तो बताए कि वो किस दिशा की ओर जा रहा है। तो किस दिशा की ओर जा रहा है? यहाँ से कोई व्यक्ति चला था इस पॉइंट से, और देखिए इस पॉइंट में जा रहा है, इस पॉइंट में है अभी व्यक्ति। ये व्यक्ति यहाँ से चला है, इस पॉइंट में जा रहा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? कौन सा दिशा है? ये वाला कौन सा दिशा है? पश्चिम, दक्षिण पश्चिम बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम इसको बोल सकते हैं, दक्षिण पश्चिम। अगर ये सीधा इधर जाता, ये देखिए इस दिशा को फॉलो कर रहा है यहाँ से, इसलिए अगर ये सीधा इधर जाता तो पश्चिम बोलते, अब बीच में जा रहा है तो इसको दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। यही सारे बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूज रहता है। देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं, उस पर समझते हैं बारीकी से। उत्तर, उसके बाद बाएं,
उसके बाद दाएं, देखिए ये पहले उतर जाता है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से उतर जाता है, उसके बाद क्या बाएं, तो बाएं कौन सा होगा, ये होगा। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, दाएं, तो दाएं देखिए, तो दाएं ये होगा, ये दाएं हो गया। तो यहाँ तक समझिए, यहाँ आगे अब देखिए यहाँ से ये चलना शुरू किया था, इस पॉइंट से चलना शुरू किया था। अगर इधर सीधा जाता तो किधर जा रहा था, उतर जा रहा था। अगर देखिए जब यही दिशा बनाए थे हम, यहाँ पर 4 दिशा बनाए थे, तो किस दिशा में जा रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है, उत्तर पश्चिम, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है। यहाँ तक सभी को क्लियर। आइए सीधे चलते हैं प्रश्न पर समझेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो चलिए दोस्तों देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, रमेश पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है और फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर घूमकर 8 किलोमीटर चलता है, तो वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। बहुत शानदार प्रश्न है मेरे दोस्त, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। चलिए इसको बनाइए। देखिए रमेश पूरब की ओर चलता है, देखिए यहाँ पर रमेश को मान लेंगे, यहाँ पर रमेश मान लेंगे, यहाँ पर रमेश से पूरब की ओर चलता है कितना, 5 किलोमीटर। आराम से समझने का प्रयास कीजिए। 5 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाहिने ओर, देखिए तो आपको बताया कि दाहिने ओर, तो स्टीयरिंग जब हम लगाएंगे, स्टीयरिंग इस पर हम बैठ गए, तो दाहिने ओर किधर होगा, नीचे होगा। दाहिने ओर चलता है 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, तो ये वाला चिन्ह जो होगा इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। 8 किलोमीटर चला, फिर वो बाईं ओर मुड़कर, देखिए फिर यहाँ पर स्टीयरिंग लगाएंगे, बाईं ओर घूमना है हमें, तो जब ऐसे बाईं ओर, तो इधर जाएंगे हम, इधर, तो कितना 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर वो बाईं ओर घूमकर 8 किलोमीटर चला, फिर वो बाईं ओर घूमकर, देखिए फिर वो बाईं ओर घूमकर, देखिए जब हम स्टीयरिंग यहाँ लगा देते हैं, अब बाईं ओर घूमना है तो किधर होगा, बाईं ओर ऊपर जाएगा, तो देखिए तो ऊपर जाएगा, यहाँ जाएगा, यानी बाईं ओर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, बाईं ओर यहाँ जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर, यानी यहाँ आ गया बाईं ओर। 8 किलोमीटर चला, ये वाला 8 किलोमीटर है। तो पूछ रहा है कि अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, इसमें दूरी पूछ रहा है, दिशा भी पूछेगा, दूरी भी पूछेगा, दोनों पूछेगा। हम आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। तो बोल रहा है कितनी दूरी पर है। तो अब देखिए मेरे दोस्त, आप बताइए, रमेश यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक चला है, यहाँ तक बात, इस बिंदु तक चला है, इधर कहाँ गया उससे हमें कोई मतलब नहीं। देखिए तो ये वाला कितना है, 5 किलोमीटर है, ये वाला देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, दोनों दूरी क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ से यहाँ तक दूरी कहे तब, अच्छा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहे तब, तो ये 5 किलोमीटर है, ये कितना है 5 किलोमीटर, तो कितना होगा 10 किलोमीटर। हमारा 10 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये तो दूरी पूछा तो आंसर हमारा 10 किलोमीटर हो गया। यहाँ तक सभी को समझ आया। आगे क्या करेंगे, आगे देखिए, यानी 10 किलोमीटर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछता कि वो किस दिशा में जा रहा है, तो देखिए किस दिशा में जा रहा है, तो वो देखिए यहाँ से चला था, ये अभी पूरब दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है, पूरब। अगर दिशा पूछता तो पूरब होता है। तो कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन दे देता है 10 किलोमीटर पूरब। अगर दोनों पूछता है, दिशा और दूरी दोनों पूछता है, तो 10 किलोमीटर पूरब देता है। अगर नहीं दिया, इसलिए हम बता दिया आपको कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ये पूरब दिशा की ओर जा रहा है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कर रहा है, राहुल पश्चिम की ओर चलता है। देखिए हमें पता नहीं है, यहाँ राहुल लिख लेंगे, पश्चिम की ओर। देखिए पश्चिम इधर होता है, पश्चिम की ओर चलता है, कुछ दूर जाने के बाद वह बाएं घूम जाता है। इसमें दूरी नहीं दिया है, तो हम एक छोटा सा चिन्ह पार लेंगे, बाएं घूम जाता है। देखिए यहाँ तक आया, अब बाएं घूम गया, तो बाएं आप स्टीयरिंग लगा कर यहाँ पर स्टीयरिंग लगा लीजिए, आप बैठ जाइए। बाएं किधर होगा, इधर होगा। बाएं घूम जाता है, फिर घूम जाता है, अंत में वह पुनः दाएं घूम जाता है। फिर देखिए दाएं घूमेगा, अब किधर, दाएं, दाएं घूम जाता है। तो बताए कि वो किस दिशा में जा रहा है, मैंने बोला है किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ से चला है, देखिए तो यहाँ से देखिए यहाँ तक आया। देखिए तो आप यहाँ से मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से चला है और कोई व्यक्ति यहाँ आ जाता है, यहाँ जाता है, तो ये कौन सा कंडीशन होगा, ये होगा पश्चिम, ये क्या होगा, पश्चिम होगा, ये होगा पूरब, ये होगा उत्तर, ये होगा दक्षिण। और इसके जब बीच में चला है तो इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम। क्या होगा, इसके आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम, नोट कर लीजिए। इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम, नोट कर लीजिए। चलिए
इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। जब भी हम प्रश्न कराते हैं तो हर प्रश्न अपने आप में मायने रखता है, हर प्रश्न अलग टाइप का होता है। चलिए ये भी प्रश्न आप लोग बनाइए और बताइए किसका आंसर क्या होगा। देखिए, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। यहाँ से कोई व्यक्ति है 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, यहाँ तक सभी को क्लियर। इसके बाद वो 5 किलोमीटर पूरब की ओर, पूरब किधर है, इधर है, 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। तो बताए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो आपको बताना है कि वो प्रारंभिक स्थान से अपनी कितनी दूरी पर है। तो दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से चला है और यहाँ तक गया है, तो यहाँ से इसकी दूरी पूछ रहा है। देखिए इसकी दूरी पूछ रहा है तो बताना है। तो कैसे बताइएगा, आप लोग जैसे कि मैथ पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, जब भी लंब आधार दिया हो और कर्ण निकालना हो तो क्या करते हैं, लंब आधार को स्क्वायर करते हैं, रूट में जोड़ लेते हैं, उसका जो वर्गमूल आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए, इतना समझने की आपको कोई ज़रूरी नहीं है, ये दिया है और ये दिया है, दोनों को रूट में लिखेंगे। दोनों को क्या करेंगे, रूट में पहले लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे। देखिए ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, दोनों को जोड़ लीजिएगा, आएगा 169। 169 का मतलब होता है, इसका वर्गमूल क्या होगा, यानी 13। क्या होगा, 13 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी तिरछा दूरी निकालना हो तो जो दिया हो उस दोनों का स्क्वायर कर लेंगे रूट में और उसको जोड़ लेंगे, और जोड़ कर जो संख्या आएगी उसका वर्गमूल हम लोग निकाल लेंगे। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैथ की बात मैथ में रहने देते हैं, क्योंकि मैथ का अलग फार्मूला होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ये 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। ये 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो दक्षिण दिशा कौन सा है भैया, आइए एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया पूरब, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम। तो दक्षिण दिशा में चलेगा तो इधर चलेगा, कितना चलता है आप ही बताइए, 15 किलोमीटर चलता है। पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, पुनः बाईं ओर, तो देखिए बाईं ओर इधर होगा, कितना मुड़ता है, 20 किलोमीटर चलता है। तो बताएं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है, दोनों पूछ दिया इस प्रश्न में। ये प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, तो अब देखिए पहले दूरी कैसे निकालेंगे। दूरी निकालने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो देखिए, तो क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कर लेंगे। क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। जोड़ लेंगे कितना होगा, 625। 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25। 625 का वर्गमूल 25 होता है। और किस दिशा की ओर है वो भी देखिए। अब आप ही बताइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ से चलना शुरू किया है और इस दिशा में ये गया है, इस दिशा में। तो ये कौन सा दिशा है, अगर इस दिशा में हम लोग जाते हैं तो ये कौन सा दिशा है, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। तो इसके आंसर क्या होगा, आंसर होगा 25 किलोमीटर दक्षिण पूरब, दक्षिण पूर्व, यानी 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए बनाइए। एक व्यक्ति पूरब की ओर, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। तो पूरब कौन सा दिशा होता है, ये होता है। पूरब कौन सा होता है, ये वाला होता है, दाहिने साइड पूरब होता है। तो 10 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ से चला, ये 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर वो बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। देखिए बाएं घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद क्या है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है। देखिए पुनः बाईं ओर मुड़ता है, क्या होता है, 10 किलोमीटर चलता है। पुनः बाईं ओर मुड़ता है, कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। ये भी 10 किलोमीटर। उसके बाद क्या दिया है, 10 किलोमीटर चला, पुनः बाईं ओर घुमा और फिर 10 किलोमीटर, फिर पुनः मुड़ा, यानी फिर पुनः मुड़ा, 10 किलोमीटर चला, फिर पुनः मुड़ा और कितना चला, 10 किलोमीटर चला। ये भी 10 किलोमीटर है। तो अब बताइए कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए मेरे दोस्त,
यहाँ से चला था इस बिंदु से और फिर इधर 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 यहीं पे आ गया, तो कितनी दूरी पर है 0 किलोमीटर। यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए जहाँ से चला था वहीं पर घूमकर बाएं 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 3 बार घूमकर आ गया, तो हमारा आंसर हो गया 10 यानी 0 किलोमीटर। हमारा आंसर होगा 0 किलोमीटर। 3 बार 10, एक बार तो पूरब की 10 किलोमीटर चला और 3 बार पुनः बाईं ओर घुमा है, तो हमारा आंसर हो गया 0 किलोमीटर, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहे कुछ आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त। इससे भी शानदार ट्रिक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डेली एक ट्रिक वाला वीडियो आता है जो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग जाइए और किसी भी बुक से या सेट उठाइए, जिस भी चीज़ की आप तैयारी करते हैं उसमें से दिशा और दूरी निकालिए और बनाइए, आपसे पक्का बनेगा, ये मुझे विश्वास है। और एक बात, कोई भी टीचर आपको कितना भी पढ़ाए उससे आपका रिजल्ट नहीं होगा। आपको घर पर मेहनत अधिक से अधिक करना पड़ेगा, यानी आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। जिस भी चैप्टर की पढ़ाई हो रही है क्लास में, उस चैप्टर का अधिक से अधिक प्रश्न अपने आप बनाइए, यानी घर पर इकट्ठा कीजिए प्रश्न और बनाइए। इससे क्या होगा कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा, जिससे आपका स्कोर बूस्टअप हो सकता है और आप निडर होकर बना सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे दोस्त मन लगा कर पढ़ते रहिए। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे भी शानदार ट्रिक और बेसिक कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों एवं मेरे प्यारे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।